जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई जो है बढ़िया से करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णिका का, जो चैप्टर नंबर आपका क्या है, 2 है। इसका नाम है ढाते विश्वास। इसके लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। इसमें हम लोग बात करेंगे केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, और इसमें हम ये भी देखेंगे इसमें मेन मेन पात्र क्या क्या आ रहा है। ठीक, तो चलिए क्या करते हैं, अपना क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ढाते विश्वास कहानी के जो लेखक है वो सातकोड़ी होता है। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मयूरभंज, जो कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। सातकोड़ी होता का जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। और इस कहानी का अनुवाद यानी ढाते विश्वास जो कहानी है वो उड़िया भाषा में है। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। इस कहानी का जो अनुवाद है यानी उड़िया से हिंदी में अनुवाद जो है किसने किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किए हैं? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो गुणनिधि था। गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल बनाया था। गुणनिधि ने कौन सा दल बनाया था? तो गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल बनाया था। बाढ़ आने की खबर सरपंच को बतानी थी। जब भी गांव में बाढ़ आने आए उसका खबर जो है सरपंच को बतानी थी। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह कथन ढाते विश्वास कहानी में है। कि कहानी में है विपत्ति जो है अकेले नहीं आती है, संगी साथियों के साथ आती है। ये ढाते विश्वास कहानी में बताया गया है। कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। तो कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति ने किसका बांध बनवाया था? तो पत्थर का बांध बंधवाया था। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में हर हर बेर क्या होता है, आता रहता है, पूछता है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो लक्ष्मी का घर जो है देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। यहाँ से आप लोग का दो ऑब्जेक्ट बनेगा कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण। लक्ष्मण नौकरी कहाँ करता था? तो कोलकाता में नौकरी करता था। और यह कहानी उड़िया कहानी है। यह कौन सा कहानी है? उड़िया कहानी है। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसमें जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग की एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे कॉपी क्या कर सकें, लिख सकें, और आप लोग क्या हो, कुछ अच्छा खासा नाम हो। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी कौन थी? पहला प्रश्न पहले से कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक चित्रण चरित्र चित्रण कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, उसका पारिवारिक चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक मुख्य पात्र थी। यानी जो ढाते विश्वास कहानी बनाया गया उसका मेन पार्ट कौन सा है? लक्ष्मी जो है वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। लक्ष्मी क्या थी? साहसी महिला थी, यानी बहुत मेहनती थी। वो अपना कार्य करती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ क्या करती थी? अकेले जीवन यापन करती थी। क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। यानी लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 4 लड़के थे, और अपने 4 लड़के के साथ अपन जीवन बसरा करती थी। और उसका पति घर पे नहीं रहता था। उसका पति लक्ष्मण जो है वो कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लक्ष्मी का जो परिवार था, पारिवारिक स्थिति यानी पैसे वैसे का प्रॉब्लम था, बहुत सारा क्या होता, दिक्कत होता था। क्योंकि उसका पति अकेले कमाने वाले था, 4 व्यक्ति का खर्चा भी क्या करना था, चलाना था। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था। यानी लक्ष्मण जो भी कमाता था उसके परिवार का जो खर्चा है वो बढ़िया से चल नहीं पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को
तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। किसके यहाँ काम करते थे? तहसीलदार के छोटे मोटे क्या करते थे? काम करते थे। अब आइए हम थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये लक्ष्मी है और उसका पति है, ठीक। और ये कौन सा है? तहसीलदार है। तहसीलदार मतलब जैसे हम लोग के यहाँ ब्लॉक होता है, तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो वहाँ पर तहसील बोला जाता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति सरकारी आदमी जो काम हम करवाता हो और वो बढ़िया आदमी होता है। तो ये कौन थे? तहसीलदार, ठीक। ये तहसीलदार है, ये लक्ष्मी का पति है और ये कौन सा? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जो है करती क्या है? ये बहुत ही सहनशील महिला है। अपने 4 बच्चों के साथ अपने घर में क्या करती थी? रहती थी। इसका जो है पति जो है एक कलकत्ता में नौकरी करता था, लेकिन जो भी पैसा कमा कर भेजता था, जिससे लक्ष्मी का कुछ गुजारा बसारा नहीं चल पाता था, तो लक्ष्मी जो है इस तहसीलदार करे जाकर छोटे मोटे काम करके कुछ पैसा इकट्ठा कर कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहता है। यानी उड़ीसा के लोगों में उड़ीसा में हमेशा क्या आता है? बाढ़ आता है, सूखा आता है, जिसमें लोगों का जीवन हमेशा कभी बाढ़ से तो कभी सूखा से उनका जीवन का होता था, व्यक्त होता था। इसका उत्तर होगा, इस कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। यानी ढाते विश्वास कहानी जो बनाया गया है, इसमें बाढ़ का, तूफान का, बारिश का क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोग को बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की भयानक दृश्य को प्रस्तुत करती है। यानी जब भी उड़ीसा में बाढ़ आता था, उसके लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आता था, तो लोगों ने बहुत परेशानी, बहुत कठिन क्या करते थे? उठाते थे। अब आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। कभी लक्ष्मी के गांव में सूखा पड़ता था, तो कभी वहाँ पे आंधी आता था, तो कभी वहाँ पर तेज गरज होकर बारिश होता था और पूरे गांव में क्या होता था? बाढ़ हो जाता था, जिसके चलते लक्ष्मी के गांव के लोग बहुत क्या थे? परेशान भी रहा करते थे। अगला प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। यानी ढाते विश्वास कहानी में जो बाढ़ आता है उसको अपने भाषा में क्या करना है? बताना है। अपने भाषा में क्या, उसका क्वेश्चन को बढ़िया से डीपली क्या करना है? लिखना है। जिसका उत्तर है, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयानक थी। कभी उड़ीसा में क्या आता था? बाढ़ खूब ज्यादा आता था, बहुत सारे लोग मर जाते थे, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते थे। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उसका गांव के सभी फसल एवं घर डूब जाते हैं। जब बाढ़ जो है लक्ष्मी के गांव में आती है, तो लक्ष्मी के गांव के सारे फसल जो होते हैं और वो क्या होते हैं? सब बर्बाद हो जाते हैं, सब बाढ़ में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं जगह नहीं बचता है। जब भी बाढ़ आता है तो आप लोग को पता ही है कि इधर उधर सब पानी रहेगा, तो लोग इधर उधर क्या करेंगे? रहेंगे। उनको रहने के लिए क्या है? जगह नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था। अब हर गांव में क्या होता है? स्कूल होता है। उसी प्रकार लक्ष्मी के गिरी गांव में क्या था? एक ठो स्कूल था, जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे। जब भी मतलब बाढ़ आता था, थोड़ा मोड़ा बाढ़ आएगा तो लोग जाकर उस स्कूल में क्या कर लेते थे? अपने जीवन वहाँ मतलब रह लेते थे, अपने जीवन अपन बिता भी लेते थे। फिर जब बाढ़ बीत जाता था तो लोग फिर अपने घर पे आ जाते थे। परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत पानी से डूब गया था, क्योंकि जो इस साल बाढ़ आया था वो बहुत भयानक बाढ़ था। उस बाढ़ आने के कारण स्कूल का जो छत था वो सारा का होता पानी से डूब गया था। किसी तरह कुछ लोगों का जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर चढ़ने लगे थे। मतलब स्कूल का तो पानी पूरा का हुआ था, बाढ़ से तो भर गया था, उसका छत तक ले पानी चल गया था, लेकिन कुछ लोग जो है अपन जान बचाकर किसी तरह से उसके गांव के ऊंचे एक टीला था उस पर क्या किए थे? लोग चढ़ गए थे। ना जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपनी परिवार को खो दिए थे। बहुत सारे लोग पानी में कहा गए थे, डूब गए थे। बहुत सारे गांव के परिवार के लोग विखंडित हो गए थे, मतलब अलग अलग डूब गए थे। बहुत लोग क्या होते बच गए थे, क्योंकि वो बाढ़ क्या थी? बहुत ही भयानक थी। अब आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये स्कूल है और यहाँ पर लोग का हुए छत पर चढ़े हुए हैं। ये पूरा जो पानी जो है एक स्कूल में डूबा हुआ है और धीरे धीरे क्या होता है? पूरे गांव में पानी आ जाता है। तो लोग इस पानी के रास्ते क्या करते हैं? आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लोग ये भाग रहे हैं ऊंचे टीले पे ताकि अपना जान का हो सके, बचा सके।
क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, आप लोग क्या कीजिएगा कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि आप लोग का याद रहे और आप लोग पेपर में इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकें। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी शीर्षक के सार्थकता पर विचार करें। तो इसका उत्तर है इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास है, यानी इस कहानी का शीर्षक कौन है, ढाते विश्वास है। जिस जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी वर्षा और भयानक बाढ़ से सामना करना पड़ता है, यानी इस कहानी का मुख्य शीर्षक क्या है, ढाते विश्वास है। और वहाँ के लोग को हमेशा बाढ़, तूफान, सूखा क्या करते हैं, सामना करते हैं। जो लोगों का विश्वास भगवान का प्रतीक था वो भी टूट चुका था। वहाँ के लोग हमेशा जब भी बाढ़ आएगा तो कहते थे कि भगवान सब ठीक कर देंगे, देवी देवता का करेंगे, सब बाढ़ को ठीक कर देंगे, फिर हम लोग का जिंदगी बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन जो इस साल बाढ़ आया था बहुत बाढ़ क्या था, भयानक था, जिसके चलते उन लोगों का विश्वास जो है देवी देवताओं पर से हट गया था। इसीलिए इसीलिए इसका ढाते विश्वास शीर्षक उचित है। थोड़ा फिगर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग समझते हैं। मान लीजिए तेज यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो कभी उड़ीसा में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो कभी पूरा सूखा पड़ जा रहा है, कभी पूरा बारिश क्या करता है, बिजली तड़कती है, तो कभी पूरे पानी का होता है गाँव में भर जाता है, जिसके चलते गाँव वालों को बहुत क्या होता था, काफी दिक्कत होता था। क्वेश्चन है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, यानी लक्ष्मी के बारे में क्या करना है, बताना है कि लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी अपन जीवन को कैसे व्यक्त करती है, ओकरे व्यक्तित्व के बारे में क्या करना है, बताना है। इसका उत्तर है लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी के एक प्रमुख पात्र है, यानी पूरे कहानी जो है लक्ष्मी पर ही क्या किया गया, बनाया गया है। वह बहुत ही साहसी औरत थी, मतलब बहुत ही हिम्मतगर औरत थी, हर बाढ़ सूखा उखा कर लेती थी, झेल लेती थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी के 4 लड़के थे, उन्हीं के साथ क्या करती थी, वो अपने घर में रहती थी, बाढ़ सूखा आंधी को झेलती थी और अपन जीवन जो है क्या करती थी, चलाती थी। क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था और लक्ष्मी का जो पति था वो कहाँ था, कोलकाता में नौकरी करता था। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो अब पूरी कोशिश कर कर खुद को और अपने बच्चों को वहां से बाहर निकालने के लिए प्रयास करती है। जब भी लक्ष्मी का गांव में क्या होता है, बाढ़ आता है, तो लक्ष्मी सोचती है कि अपने आप को क्या करें, बचा ले और अपने बच्चों को बचा ले और ये बाढ़ से गांव से बाहर हम उसी टीले पे चले जाएं। आइए अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, लक्ष्मी है, इसके 4 जो है लड़के हैं और इस गांव में क्या करती है, निवास करती है, और इसका कौन है, ये पति है जो कोलकाता का करता है, नौकरी करता है। लेकिन जब भी गांव में क्या होता है, बाढ़ होता है, तो लक्ष्मी अपने चारों बेटों को और अपने चारों लोगों को बाहर निकालने की क्या करती है, प्रयास करती है, ताकि बाढ़ को क्या कर सके, हम सामना कर सके। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है और इस संबंध में आप क्या सोचते हैं लिखें। यानी बिहार का भी उसी प्रकार से स्थिति बनता है, बिहार में भी हमेशा क्या होता है, बाढ़ आता है, हर साल बिहार में भी क्या आता है, बाढ़ आता है। तो बिहार के किस इलाके में बाढ़ आता है, तो किसी में सूखा आता है। जैसे उत्तरी बिहार में आपका बाढ़ आता है तो दक्षिणी बिहार में क्या होता है, सूखा पड़ता है। बिहार के लोग भी क्या करते हैं, हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, हर साल अपने बिहार में भी बाढ़ आता है। इस क्वेश्चन को अपने माध्यम से क्या करना है, बताना है। इसका उत्तर होगा इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है। जो ढालते विश्वास कहानी बनाया गया है, या इस कहानी में टोटल उड़ीसा के लोगों के बारे में बताया गया है कि उड़ीसा में जब बाढ़ आता है तो लोगों का जो जीवन है वो कैसे चलता है, फिर लोग उस बाढ़ को सामना कैसे करते हैं। परंतु हमारे बिहार का भी स्थिति लगभग ऐसा ही है। जंगनिया उड़ीसा में हर साल बाढ़ आता है, सेम उसी प्रकार बिहार का भी स्थिति वैसा ही है। बिहार में भी क्या होता है, किसी न किसी जगह पर हर साल क्या होता है, बाढ़ आता ही रहता है। क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। हर साल बिहार में कभी सूखा होता है तो कभी क्या होता है, बाढ़ आता है। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार में लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। जब सूखा होता है तो बिहार में बहुत कम लोग अपन पंप सेट चला कर अपन क्या करते हैं, फसल को तो उगा लेते हैं। लेकिन जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्या होता है, फसल बर्बाद होता है, लोगों का घर उजड़ जाता है, लोगों का घर का होता है दहने लग जाता है, लोग जो है बांध पर अपन जीवन में व्यक्त करने लगते हैं।
जो लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाता है। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी हटने में, बाढ़ का पानी सोखने में लगभग लगभग बिहार में 2-3 महीना का हो जाता है, लग जाता है, जिसका अक्सर सीधे हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिसका असर जो है सीधे का होता है, हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। बाढ़ और सूखा सबसे अधिक हानि खेती का होता है। जब भी बाढ़ आता है या सूखा आता है, उसका सबसे बड़ा प्रकोप किस पे पड़ता है? खेती पर पड़ता है, यानी फसल क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं। और बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। बिहार के अधिकतर लोग कृषि पर क्या है? निर्भर है, खेती बाड़ी करते हैं और अपन जीवन यापन भी करते हैं। इसीलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए एक बड़ी समस्या बनकर रह गया है। और इसी कारण क्या है कि बाढ़ और सूखा हमारे बिहार का क्या है? बहुत बड़ा समस्या बनकर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले पाठ के साथ और अगले क्वेश्चन का करेंगे कल जो है हम आप लोग को कराएंगे। जय हिंद। आप लोग का कीजिए, अपना पढ़ाई जो है बढ़िया से करते रहिए और पेपर का तैयारी जो अच्छे से करते रहिए।